नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो आपका 6 तारीख का पेट का पेपर लगा है उसके लिए वीडियो खासकर रहने वाली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जो है देखना है। शर्त बस इतनी है कि आपको जो है स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को फुल वॉच करना है और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है, ताकि कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन रहता है तो आप जो इसको साथ ही में नोट करते चलिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 366 के अनुसार। धारा 366 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संसद में। संविधान संशोधन हेतु विधेयक जो है ये सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में। विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। अधिकांश भाग जो संशोधित हैं वो अकेले संसद के द्वारा किए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा नहीं। राज्य विधानमंडल जो है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? आपको याद रखना है 1951 ईस्वी में। 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा 1951 यानी 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना था। अगला क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 13वां। संविधान में जो 13वां संशोधन किया गया था उसके चलते नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा 18वीं। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 18वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य
एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा 22वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई या निश्चित की गई? आपको याद रखना है 31वां संविधान संशोधन द्वारा। 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 जो है निर्धारित की गई है, निश्चित की गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है फ्रेंड्स, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन द्वारा। 35 अमेंडमेंट द्वारा जो है सह राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया था सिक्किम को। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? आपको याद रखना है 41वां संविधान संशोधन। 41 नंबर का संविधान में जो संशोधन किया गया है उसके चलते राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 ईयर्स से बढ़ाकर 62 ईयर्स कर दी गई। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जो है जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा को किस संविधान के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया? आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा जो है समाविष्ट किया गया है या जोड़े गए हैं? तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश जो है ये जोड़े गए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वो क्या है? आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ, इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया था जिसका नाम था मौलिक कर्तव्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? ये आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? ये आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? ये आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 ईस्वी में हुआ, यह किससे संबंधित है? आपको याद रखना है दल बदल कर कानूनी रोक से। 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 ईस्वी में हुआ, ये दल बदल पर कानूनी रोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में हुआ, ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है दल बदल तथा अनहरिताएं से, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1985 का 52वां संविधान संशोधन। 1985 का 52वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 55वां संविधान संशोधन। 55 नंबर का संविधान में जो संशोधन किया गया, इसके चलते अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन, यानी कि 56 नंबर का संविधान में जो संशोधन किया गया है, इसके चलते गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? ये आपको याद रखना है संवैधानिक संशोधन द्वारा। संवैधानिक संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है, जो मताधिकार यानी वोट डालने की आयु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को जो है समिति करता है? आपको याद रखना है 51वें संविधान संशोधन। 91 नंबर का जो संशोधन है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को समिति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 91 यानी 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने का अधिकार या करने के लिए जारी किया गया है? तो आपको याद रखना है 15% या 15%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है मूल कर्तव्यों से। जो 42वें संविधान संशोधन हुआ है, उसके द्वारा जो जोड़ा गया अनुच्छेद है वो संबंधित है मूल कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो आपको याद रखना है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए
वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। आपको याद रखना है 44वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान संशोधन में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 1206। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में से हटा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? आपको याद रखना है 7वां और 21वां। 7वां और 21वां संशोधन जो है ये राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का जो संशोधन है वो अकेली संसद द्वारा किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ष 2012 का 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों के संगठन और क्रियाकलाप से। वर्ष 2012 का जो 97 नंबर का संशोधन अधिनियम है यह सहकारी समितियों के गठन और क्रियाकलाप इस विषय इस सब्जेक्ट से जो है संबंधित करता है रखता है। यह आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हैं, अभी हाल ही में जो पेट का पेपर लगा हुआ है अगर इसमें बैठते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे 2 से 3। तो इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखने के बाद आपको जो है अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर करना है ताकि हर स्टूडेंट्स इस वीडियो का हिस्सा बन सके और हर एक वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इस वीडियो से कंप्लीट कर सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।